ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2022 आज की अव्यक्त मुरली। बाबा की मुरली का आज विषय है रूहानी रॉयल्टी। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। रॉयल्टी माने शाही परिवार। जो रूहानी शाही परिवार से गुणों से संपन्न आत्माएं हैं, उनकी क्या निशानियां जो राज परिवार में आने वाली। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 3/11/1992 को। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे। किनको देख रहे हैं? रूहानी रॉयल फैमिली, जो राजा बनने वाले परिवार हैं, उनको देख रहे। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए। रॉयल फैमिली बहुत सारे हैं, परंतु रूहानी रॉयल फैमिली आप ही। बाकी दुनिया में कितने राजा हुए, कितने शाही परिवार हुए, परंतु रूहानी रॉयल फैमिली वो केवल आप ही। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदिकाल में भी, आदिकाल कब होता है? जब सतयुग होता है। और अनादिकाल में भी, अनादिकाल कब होता है? अनादिकाल तो कोई है ही नहीं। अनादिकाल तो बता ही नहीं सकते, जिसका आरंभ ही नहीं, कब से, वो है हमारा अनादि रूप, अनादिकाल परम धाम। आदि हुआ इस संसार के अंदर, आदि माना आरंभ, और अनादि हुआ इस संसार में आने से भी पहले। अनादिकाल में भी और वर्तमान संगम युग में भी। अनादिकाल परम धाम, आदिकाल ये सतयुग, और तीसरा संगम युग। अनादिकाल, आदिकाल और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादिकाल में भी आप रॉयल फैमिली रॉयल्टी वाले होते हो, और आदि में भी रूहानी रॉयल्टी वाले, और अब भी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादिकाल मीन्स स्वीट होम, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, आत्माओं का घर। वहां पर हम आत्माएं क्या होती हैं? विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक, चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ। वो जो है तुम्हारी क्या होती है? सर्व आत्माओं से भी श्रेष्ठ होती है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है। सब आत्माएं ज्योति स्वरूप है, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। समझ रहे हैं बात को? मतलब वहां आत्माएं सारी ज्योति स्वरूप है, परंतु आपकी चमक उन सब से। जैसे साकारी दुनिया में आकाश के बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है।
ऐसे अनादिकाल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। कौन अनुभव करता है? गप्पोड़े मारता है बाबा। अनादिकाल में परम धाम में कौन अनुभव करेगा? कैसे अनुभव करोगे? वहां आत्मा में संकल्प ही नहीं, आंखें नहीं, कान नहीं, शरीर नहीं, आवाज नहीं, कोई दिखाई देता नहीं, कोई बात होती नहीं। ये सिर्फ भक्तों को बहकाता है, क्योंकि परम धाम में अभी तो कल बात की है कि परम धाम में कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई बोल नहीं, कोई कर्म नहीं, कर्मातीत अवस्था है वो, और निराकारी अवस्था है, निर्वाण धाम, वाणी से परे का स्थान है, आकार ही नहीं है वहां कोई। मतलब आकार है तो उस आकार को बना नहीं सकते, कोई किसी को देखता नहीं, मैं भी तुम्हें देखता नहीं, मैं तुम्हें भेजता नहीं, मैं तुम्हें इशारा तक नहीं करता, फिर कौन अनुभव करता है? ये भक्त बच्चों को बैठकर समझाते। इस प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बन। सतयुग के आदि में आप रॉयल फैमिली में आते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देवी आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती, पूरे कल्प में किसी की नहीं हो सकती। यहां आने के सतयुग के आदि में जो रॉयल फैमिली आपकी बनती है, वो रॉयल फैमिली की जो स्टेज है वो पूरे कल्प में किसी और रॉयल फैमिली को नहीं। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा करते। आपकी कितनी श्रेष्ठ रॉयल्टी होती है सतयुग के आदि में, आपके जड़ चित्रों की भी कितना पूजा एक्यूरेट करते, रॉयल्टी से पूजा करते। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, किसी धर्म पिता की भी नहीं होती, धर्म आत्मा की नहीं होती, या महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती जैसी आपकी पूजा होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो? कितने रॉयल फैमिली के बनते हो? तो इतने रॉयल हो, इतने रॉयल हो व बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते। अब भी क्या कर रहे हो? संगम पर भी क्या हो रहा है? फरिश्ते बन रहे हो ना। रूहानी बाप की रॉयल फैमिली बनते हो, रूहानी बाप की रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल, तीनों कालों में नंबर 1 रॉयल बनते हो, नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है? पूछ रहे हैं बाबा, ये नशा रहता है कि हम अनादिकाल में भी रॉयल, आदिकाल में भी रॉयल, संगम पर भी रॉयल, भक्ति में भी रॉयल, पूरे कल्प में हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक, अनादि और आदि और अंत मध्य सब क्या है? ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं, तीनों काल में भी हम क्या हैं?
रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। इसका आधार क्या है? संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता और संपूर्ण पवित्रता में अंतर। वैसे तो अंतर होना नहीं चाहिए। पवित्रता और संपूर्ण पवित्रता में अंतर। पवित्रता तो पवित्रता है, तो पूरी पवित्रता होनी चाहिए, ठीक है नहीं? हाँ जी। पवित्रता दुनिया की दृष्टि से बनती है कि कोई ब्रह्मचारी का पालन करता है, कोई खान पान की शुद्धता को अपने जीवन में धारण करता है, ठीक है नहीं? तो वो अपने आप को पवित्र समझते हैं, ठीक है क्या? परंतु संपूर्ण पवित्रता माना रूहानी पवित्रता, आत्मिक पवित्रता। और आत्मिक पवित्रता में 3 पवित्रताएं आती हैं: मन, बुद्धि, संस्कार से पवित्र। एक भी संकल्प, एक भी बोल, एक भी कर्म गलत तब होता है जब इन तीनों में पवित्रता में कमी हो। जब ये तीनों संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं, अर्थात संपूर्ण पवित्र परमात्मा के डायरेक्शन पर चलते हैं, तब जाकर उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है? आपको देखकर उनको लगता है ये रूहानी रॉयल आत्मा है? आपके प्रति उनके दिल में सम्मान आए, आपके प्रति स्नेह आए, उनके दिल में सहयोग देने की भावना आए। रहम वाला नहीं, एक रहम वाला सहयोग भी होता है। उनको लगे कि ये ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, हमें इस ईश्वरीय कार्य में इनका सहयोगी बनना। रूहानी रॉयल्टी की फलक, नशा हर चरित्र से अनुभव हो। मतलब आप कुछ भी करो, उसमें आपका रूहानी रॉयल्टी का नशा दिखाई दे। जैसे किसी के पास कुछ धन ज्यादा होता है तो उसके काम करने में, बोलने में नशा होता है ना। ऐसे आप रूहानी ईश्वरीय संतान हो, ईश्वरीय स्टूडेंट हो, ईश्वरीय सेवा के क्या हो? खिदमतगार, मददगार। आप ईश्वरीय सेवा पर हो, ऑन गॉडली सर्विस हो। ये नशा होना चाहिए। गवर्नमेंट ड्यूटी पर होते हैं तो उनको भी नशा होता है ना। प्राइवेट ड्यूटी, गवर्नमेंट ड्यूटी में फर्क होता है ना। ऐसे ही आप ऑन गॉडली सर्विस हो तो ये नशा औरों को अनुभव हो। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। मतलब कोई अमीर बेटा है या कोई और विशेष परिवार है तो उनकी जो विशेषताएं हैं वो उनके अंदर दिखाई देती हैं। अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, गुप्त
नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है, तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहां भी छिप नहीं सकता, छिप नहीं सकता। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं, कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं और कहते भी हैं। क्या कहते हैं? हम गुप्त पुरुषार्थी हैं। क्या है हम? बाबू मजाक कैसे करता है फिर? हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं। समय आने पर आप पे ही मालूम पड़ेगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। आप कुछ करेंगे, आपकी रूहानी रॉयल्टी की फलक औरों को दिखाई देगी, अनुभव कराएगी। स्वयं स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष कर, उनको प्रत्यक्ष करता है। जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं, तो स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। ये निर्माणता की विशेषता, निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे उनके बोलचाल से अनुभव अवश्य करेंगे, दूसरे उनके बोलचाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि ये तो गुप्त पुरुषार्थी हैं, अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? खुद कह रहे हो कि हम तो गुप्त पुरुषार्थी हैं, दूसरे कहें ये तो कमाल है, ये तो बड़े गुप्त पुरुषार्थी है, छुपा रुस्तम है ये तो। छुपा रुस्तम जानते हो ना क्या होता है? छुपा रुस्तम, हाँ भूल जाते हैं। छुपा रुस्तम क्या होता है ये बताओ, उसको भूल जाओ। छुपा रुस्तम क्या होता है? रुस्तम एक पहलवान हुआ अवतारा सिंह से बहुत पहले, क्या नहीं, रुस्तम, और अचानक ही फर्स्ट ही कुश्ती में वो टॉप आ गया, तो उसका नाम रखा गया ये छुपा रुस्तम है, छुपा हुआ पहलवान है। पता ही नहीं था किसी को ये पहलवान है,
पहली बार कुश्ती के मैदान में आ गया और सबसे टॉप चला गया। इसीलिए कहा जाता है छुपा रुस्तम। रुस्तम एक पहलवान है। रुस्तम से बाबा मुरली में कहते, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। आप जितने पहलवान बनेंगे, माया भी उतना पहलवान होकर के लड़ती है। जैसे दारा सिंह का नाम मशहूर है हमारे जमाने में, हमारे जमाने से पहले रुस्तम पहलवान मशहूर था। और दूसरे कहें कि तुम क्या हो, गुप्त पुरुषार्थी हो। खुद कह रहे हो मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, ये गुप्त हुआ? पूछ रहे हैं ये गुप्त हुआ? आपने बता तो दिया कि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं, फिर गुप्त तो नहीं हुआ ना। बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती। दादियां, दीदियां नहीं कहा, मुरली तब मुरली है ना भाई। बाबा के पास पत्र लिखते हैं बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती। फिर ये भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं। पूरा नशा है। क्या होता है तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले, जो आप अपने आप को ही कहें, उनको क्या कहा जाता है? मियां मिट्ठू। तो मियां मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। मियां मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न, भरपूर के साथ क्या होंगे? संपन्न रहती। और संपन्नता की निशानी, वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। वे सदा क्या रहती हैं? तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म, उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। किनको परिवर्तन करने का करेंगे, प्रयत्न करेंगे? ऐसी आत्मा, मतलब जो उनके प्रति भी कैसी भावना रखे, परंतु वे उनका भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। मतलब जिनके प्रति शुभ है, अशुभ भावना है हर एक के प्रति, परंतु कोई शुभ भावना नहीं भी रखता, उनको भी परिवर्तन करने की प्रयत्न करेंगे।
यही रूहानी रॉयल आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी, ना बुद्धि देगी और ना समय देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती, छोटी छोटी बातों में किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति जरा भी आंख नहीं डूबेगी। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे, ना व्यर्थ बोल निकलेंगे ना साधारण बोल निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। हर बोल कैसा होगा? युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, व्यर्थ भाव से परे। अव्यक्त भाव, अव्यक्त भाव अर्थात सब आत्माएं एक समान। रूहानी दृष्टि, क्योंकि खुद को अशरीरी समझेंगे ना, अव्यक्त मतलब अशरीरी, व्यक्त माना शरीरधारी, ठीक है, व्यक्त माना शरीरधारी, अव्यक्त माना अशरीरी। अव्यक्त भावना सब आत्मा, सबको अशरीरी आत्मा देखना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल्टी, रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। भविष्य में रॉयल फैमिली में आने के क्या बना देती है? अधिकारी। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। मैं सबको रूहानी आत्मा की नजर से देखता हूं, सबको रूहानी दृष्टि से देखता हूं। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, हर आत्मा के प्रति क्या हो? शुभ भाव, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए, व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता, सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है, बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखो। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना, एक को तो फॉलो कर सकते हो ना।
बाप समान बनने की पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। बाप समान बनने की पॉइंट्स तो रोज सुनते हो ना। सुनना अर्थात फॉलो करना, सुनना अर्थात फॉलो करना, कॉपी करना तो सहज होता है ना कि कॉपी करना। कॉपी करना भी नहीं आता, पूछ रहे नकल करना भी नहीं आता है। हमारे स्कूल में नकल करने की छुट्टी है, तो आप पूछ रहे नकल करना भी नहीं आता क्या। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे हैं क्या कर रहे हैं बताओ। मुस्कुराने मतलब क्या होता है, चिढ़ाना है ना। हाँ, कैसे चिढ़ा रहे हैं देखो। चिढ़ाने का भी राज आगे बाद में बताएंगे, पहले मुस्कुराए हैं फिर चिढ़ाएंगे कैसे चिढ़ाते हैं। मधुबन में आते हैं, जाते हो ना मधुबन में, क्यों जाते हैं मधुबन में। तो विशेष गुरुवार के दिन, मधुबन में गए हो ना कितनी बार। अब देखो बाबा कैसे देख रहा है मुस्कुराने के लिए। विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं, एक तो भोग लगाते हैं, हाँ खाते हैं, और क्या करते हैं, हाँ जी, जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं और कहीं नहीं होता गुरुवार के दिन, और किसी सेंटर पर नहीं होता। कहां होता है, सिर्फ मधुबन में होता है। जीते जी मरने का भोग, ठीक है। अब मुस्कुराए क्यों रहे हैं भाई। आप सब जीते जी मरने का भोग लगा लिया है, आप सब ने पूछ रहे हैं भोग लगा लिया है जीते जी मरने का कि नहीं लगाया। हाँ जी, सोच रहे हैं। बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लग गया, मर गए, लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। यदि पुराने संस्कार ही नहीं मरे, पुरानी आदतें ही खत्म नहीं हुई, तो मरना क्या हुआ। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना। मेरे लिए पुराना संसार खत्म, पुराने संसार का आकर्षण भी खत्म। ये है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। ये तो बहुत सहज है, ये तो बहुत सहज है, तो है नहीं। लेकिन मर गए, मरे हो क्या पूछ रहे हैं बाबा। जवाब नहीं है, जवाब क्या दे, जवाब किसी के पास नहीं है। अभी तो सनो सोच रही है, जा रही है, वहां जाके करेगी। मतलब कहने का वैसे बाबा बता रहे हैं, मतलब ये मरना नहीं है, ये जीते जी मरने का भोग नहीं है। हाँ मतलब अभी टाइम है, हाँ पक्का होके जाओ, है नहीं। लेकिन मर गए। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार
इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना, ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे। मतलब स्वप्न में भी कोई याद ना आए, ना देह के संबंधी याद आए, ना देह का कोई संस्कार याद आए। स्वप्न में भी, जीते जी भी और स्वप्न में भी। तब समझो, आप पूछ रहे हैं कि ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे, कौन और कब मनाएंगे। अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सारे कहेंगे मैं भी मरना चाहता हूं। फिर क्या किया कि भाई जो पैसे देगा उसका भोग लगाएंगे मरने का, कुछ करो मरने का दो, तब तो मरने का भोग लगा भी। उनको बिठा देते हैं, परंतु ये मरना थोड़ा हुआ। बिठाते हैं, तिलक तो लगाते हैं, पीछे कहीं मिलते तो हैं पहले। अच्छा, ठीक है, जो भी है। तब था मतलब ठीक, ठीक है। तो सबके सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना ये तो कॉमन बात है, आम बात है। लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना मनाना। लेकिन बुद्धि को बिठाना, समझा देना, बुद्धि को पक्का कर देना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना मनाना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना। मर गया तो रिश्ते खत्म हो गए ना, नया जन्म हो गया, नए रिश्ते हो गए। तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे, पूछ रहे हैं। जीते जी मरने के लिए कितने तैयार होंगे। किस सेंटर पर जाकर कहेंगे कि क्या करें। चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहां तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं। परिवार वाले सामने आ गए, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा वो है। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा लग जाता था, दूसरा काटते थे तीसरा लग जाता था, चौथा काटते थे पांचवा लग जाता था। राम ने 10 सिर काट दिए, फिर भी रावण नहीं मरा। अब ये इसको 10 सिर का वरदान कैसे मिला कटने का, इसके लिए भी बाबा ड्रामानुसार मैंने अपनी कैसे टेलीविजन के सामने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि रावण मंत्र बोलता है और यज्ञ कुंड सामने है, अपना सिर काटता है, वो यज्ञ कुंड में गिरता है, फिर रावण को दूसरा सिर लग जाता है, फिर सिर काटता है, यज्ञ कुंड में गिरता है, फिर उसको सिर लग जाता है। इस प्रकार से 10 बार शिव सिर काटता है। तो उसके बाद शिव प्रकट होते हैं, शंकर जी उसको वरदान देते हैं
कि वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। कहते हैं, न रात को मरूं न दिन को मरूं। फिर न ऐसे कुछ वरदान मांगता है ना रावण। मेरे को ना राम ने मारा उनको, और उनकी नाभि में अमृत था, कुछ इस प्रकार से था। वो हिरण्यकश्यप का था कि दिन में ना मरूं रात में ना मरूं, वो हिरण्यकश्यप का था। हाँ जी, हाँ। तो मगर इसके भी इसको वरदान मिलता है। तो इस प्रकार से वास्तव में, क्योंकि ये सीन मैंने देखा ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद तो मुझे समझ में आया कि क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं या सत्संग करते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है कि किसी को गुस्सा आया, छोटी सी बात थी और उसने उसको मार डाला। और गुस्सा बड़ा खराब है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, है नहीं। जैसे एक झगड़ा हुआ, छोटी 100 रुपए की बात थी, झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने पेचकस उठाया और उसको मार दिया, मिस्त्री, और उसमें झगड़ा हो गया। तो छोटी सी बात पर 100 रुपए की बात थी, छोड़ देता, वो कहता है, या वो तो मर गया और वो जेल में चला गया, 2 घर बर्बाद हो गए ना। तो उस सीन को देख करके जो भी उस सीन को देखेगा सोचेगा, यार या तो 100 रुपए छोड़ देते, एक 100 रुपए के पीछे कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो इसलिए क्रोध करना क्या है, दुश्मन है, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या किया, क्रोध का सिर काट दिया, और थोड़ी देर बाद परिस्थिति आई, फिर हमने क्रोध का सिर रख लिया, फिर हमने ही गुस्सा कर लिया। तो इसी प्रकार लोभ का सिर काटा, फिर लगा लिया, मोह का सिर काटा, फिर लगा दिया, काम का सिर काटा, फिर लगा दिया। समझ मिलती है, शिक्षा मिलती है, हम उसका सिर काटते हैं और फिर उन विकारों का सिर लगा लेते हैं। देखते हैं कि देखो उसने गलत किया, उसको ये सजा मिली, रिश्वत ले ली, नौकरी चली गई, घर बर्बाद हो गया। रिश्वत लेना तो बेकार है, लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ तो बहुत गंदी चीज है। परंतु उसके बाद मौका मिला, चल कोई देख तो नहीं रहा, दे दे, फिर ले लिया। मतलब कहने का है कि ये है रावण। बाकी को रावण के सिर वास्तव में ऐसे नहीं थे जो काटे और कुंड में जाए, या राम उसके सिर काटता रहे और उसको वो मरे नहीं, आखिर उसको पता लगे कि उसका अमृत तो नाभि में छिपा हुआ है। अब ऐसे नाभि में भी कभी अमृत होता है क्या? मतलब सोचने वाली बात है। बस जैसा उन्होंने गपड़ा सुना दिया, वो कहते पता था उसको, उसने जानबूझकर किसी तरह चुराई। मतलब दुनिया वाले तो कहानी घड़ने में एक्सपर्ट है ना, ठीक है ना। वो अलग बात है कि पता था या नहीं पता था, वो कहानी अलग है। मेन बात हमें समझने वाली है कि रावण का कोई, हाँ, हम जब सत्संग सुनते हैं तो समझते हैं कि नहीं करेंगे और फिर कर लेते हैं। तो कहने का मतलब, रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहां भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती। फिर समझते हैं हमने तो रावण को मार दिया, फिर ये कहां से आ गया। लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त ना करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। सदैव ये चेक करो कि हर कर्म रूहानी परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे,
हम तो आ ही जाएंगे। चलो, संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते हैं। भाई पूरे 100% आप संपूर्ण पवित्र नहीं बने हो, चलो 1% की बाबा क्या दे रहा है, छुट्टी। 99% की रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल चाहिए। उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, मेहनत करके नेचुरल आदत बना दो उसको। बार बार युद्ध नहीं करना पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाएं। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल करने में लाने वाली आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। क्या हो जाओ, सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है? या टाइम नहीं मिलता है, वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। वाणी से समझाने का टाइम नहीं है, मनसा सेवा करने के लिए तो टाइम की कमी नहीं है ना। परिवर्तन, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही, ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए। और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज माया जीत बनेंगे, तो सेवा का फल भी मिल जाएगा और माया जीत भी सहज बन जाए। डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है, गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना। वे है स्थूल सेवा और ये है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गवाना नहीं है। सेवा के सिवाय समय गवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। योगी भी और सेवाधारी भी, दोनों एक साथ। निरंतर योगी,
निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से करो। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। क्योंकि आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो, तो आपकी चलन से भी उनको लगे कि ये अलौकिक फरिश्ते, उनको लगे ना ये तो सहज है ना, तो चेक करो कि सदा सेवाधारी हैं व कभी कभी के सेवाधारी हैं। सदा सेवाधारी हैं व कभी कभी के सेवाधारी हैं। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा, कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई ये बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं, चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते शरीर नहीं चलता, क्या शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती, क्या सेवा करूं, टांगे जमी पड़ी, कैसे सेवा करूं मैं, क्या करें। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती, कमर में बहुत, कोई कहते टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है। नहीं चलती टांगे मत चले, नहीं चलती कमर मत चले, ठीक है कि नहीं। शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता, भाड़ में जाए शरीर, बुद्धि तो चलती है तुम्हारी, ठीक है। आराम से पलंग पर लेटकर, हैं जी, कहाँ भागोगे। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अब बुद्धि तो तुम्हारी, उसको तो कंट्रोल करो ना। शरीर चलो तुम्हारे हाथ में नहीं है, मत करो, बुद्धि तो तुम्हारे हाथ में है। बुद्धि के तो गुलाम मत बनो ना। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो बस। और कुछ चाहिए इससे बढ़िया क्या बाबा मिलेगा। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, हाँ, लेकिन सेवा में तो बिजी रहो, सेवा में तो बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सेवा में बिजी हो जाएंगे ना, बार बार माया आवे और भगाओ, तो मेहनत होती है, मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की, माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा।
वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती कि क्या करें, क्या करें। वायुमंडल बहुत खराब है, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। अच्छा होता फिर क्या करते आप, फिर आपको क्या करने की जरूरत थी। खराब ही नहीं होगा तो क्या करोगे आप। अच्छे को बदलेंगे क्या, अच्छे को बदलेंगे क्या। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना, बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही, बुरा तो होगा ही। बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। अच्छा, आज का वरदान है सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहने वाले, सदा खुशहाल भवो। सेवा का कौन सा फल खाते हो, प्रत्यक्ष फल। अब इसको कैसे बाबा समझाते हैं। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताजा फल खाओ तो क्या होगा, तंदुरुस्त रहेंगे। ताजा फल खाओ तो क्या रहेंगे, बासी खरा फल मत खाओ, ताजे फल खाओ, तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन क्या बताते हैं, फल बताते हैं। और आप बच्चे तो हर सेकेंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। कौन सा फल खाते हो, ताजा फल, प्रत्यक्ष फल खाने वाले। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों, चाल है फरिश्त। हम हेल्दी भी हैं, हम वेल्दी भी हैं, तो हम हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। स्लोगन है पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पर जितना सत्यता होगी, जितनी स्वच्छता होगी, तभी पता लगेगा कि आप कितने पवित्र हैं। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 तक सभी भाई बहने एक ही शुद्ध संकल्प, कौन सा शुद्ध संकल्प आज दिया है, परिवर्तन। संकल्प क्या है, परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रिकुटी पर आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों को परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।